एक ऐसा सिस्टम है जिसकी तैनाती ही दुश्मन का दम हिला दे सकती है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही, न्यूक्लियर प्लांट की आग बुझाई गई है। रूस के हमले से ये आग लग गई थी और फिलहाल न्यूक्लियर प्लांट की आग बुझा दी गई है। ज़ापोरिजिया प्लांट में ये भीषण आग लगी थी। रूस के हमले के बाद जबरदस्त आग पर अब काबू फिलहाल पा लिया गया है। लगातार मशक्कत करी हुई थी और वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम को भी बुलाया गया था और प्लांट से रेडिएशन लगातार निकल के आ रही थी। फिलहाल उस पर अब पूरी तरीके से नियंत्रण हो चुका है, कंट्रोल हो चुका है, किसी भी तरीके की कोई रेडिएशन नहीं। हालांकि आसपास के इलाकों में अलर्ट भी जारी किया गया था क्योंकि इससे कई तरीके के न्यूक्लियर गैसेस भी निकल सकती है जिससे नागरिकों को या फिर आसपास रहने वाले व्यक्तियों को भारी नुकसान पहुंच सकता था और इसी की निंदा भी लगातार की जा रही थी। रूस ने यह हमला किया था। अटैक के बाद की तस्वीरें आप देख लीजिए, किस तरीके से जो न्यूक्लियर प्लांट है उस पर अटैक किया गया और उस पर भीषण आग लग गई। फिलहाल इस आग पर काबू पा लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई आप देख रहे हैं। ज़ापोरिजिया का ये प्लांट है और यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट इसको कहा जाता है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से जंग के मैदान से सामने आ रही है। एक के बाद एक कई शहरों पर रूस जो है वो कब्जा करता जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से रूसी सेना का काफिला जो है वो कीव की तरफ बढ़ रहा है। ये देखिए, ये तमाम जितनी भी सड़कें हैं उन पर रूसी सेना के टैंक, रूसी सेना की गाड़ियां, काफिला जो है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। 64 किलोमीटर का ये दायरा है जिसमें ये काफिला आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। बड़ा सवाल यही है कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब रूस का कब्जा होगा। कहा यह जा रहा है कि अगर यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने कब्जा कर लिया तो यह जंग रूस अपने नाम कर लेगा और जंग शायद हो सकता है यहां पे खत्म भी हो जाए। लेकिन यूक्रेन की तरफ से जबरदस्त जवाब दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये यूक्रेन के लिए सही नहीं, अच्छी खबर नहीं है। ये देखिए किस तरह से तमाम रोड पर रूसी सेना का काफिला, ट्रक, गाड़ियां, टैंक आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक तमाम शहरों पर रूस की सेना ने कब्जा कर लिया है और मेन टारगेट जो है, जो मुख्य लक्ष्य है वो यही है कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर किसी तरह से जल्द कब्जा किया जाए और इस जंग को अपने नाम किया जाए। सैटेलाइट के जरिए, सैटेलाइट इमेज है ये, इसके जरिए देखिए किस तरह से हर तरफ, ये देखिए ये रोड है और रोड के हर तरफ आपको देख सकते हैं ये तमाम गाड़ियां जो आपको नजर आ रही है छोटी छोटी, ये रूसी सेना की गाड़ियां हैं, टैंक हैं, गाड़ियां हैं जो कीव की तरफ बढ़ रहे हैं और घेराबंदी रूस की सेना ने यहां पर कीव पर चारों तरफ से कर दी है। तो तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है मानो रूस ने अपनी पूरी की पूरी सेना को ही जमीन पर उतार दिया हो जो कि कीव के आगे लगातार बढ़ रही है। वहीं S-400 एक ऐसा सिस्टम है जिसकी तैनाती ही दुश्मन का दम निकाल देती है और रूस के लिए यह हथियार कितना अहम है ये बात इसकी मारक क्षमता से समझी जा सकती है। इसमें लगी मिसाइलें 30 किलोमीटर की ऊंचाई और 400 किलोमीटर की दूरी में किसी भी टारगेट को भेद सकती हैं। सबसे अहम ये चीज कि एक ही समय में 400 किलोमीटर तक 36 टारगेट को एक साथ मार सकता है। इसमें 12 लॉन्चर होते हैं जिससे ये एक साथ 3 मिसाइल दाग सकता है। S-400 की सबसे बड़ी खासियत है इसका मोबाइल होना, जो तैनाती के सिर्फ 5 मिनट के अंदर फायर करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद इसकी मिसाइलें जो पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर सकती हैं। चाहे इसके रास्ते में कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ जाए या फाइटर जेट इसका रास्ता रोकने की कोशिश करे। S-400 की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें किसी भी टारगेट को सेकेंडों में ध्वस्त करने का मादा रखती हैं। इस बात का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं क्योंकि मिसाइलों की ऐसी बारिश करने का दम दुनिया की किसी और मशीन के पास नहीं है। रूस का ब्रह्मास्त्र S-400। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की आग ज्वाला बनती जा रही है। दोनों ही देश एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। ऐसे में S-400 की तैनाती काफी अहम होने वाली है। रूस सबसे पहले यूक्रेन के बड़े शहरों पर पूरी तरह कब्जा जमाना चाहता है, जिसमें सबसे पहला टारगेट है यूक्रेन की राजधानी कीव। रूस का ब्रह्मास्त्र S-400 बेलारूस में पहले से मौजूद है और बेलारूस बॉर्डर से कीव की दूरी मात्र 75 किलोमीटर है।